हेलो एवरीवन। 2-3 दिन से वीडियो नहीं ला पा रहा, माफ़ी चाहूँगा, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब कुछ अच्छा फील कर रहा हूँ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। देखो, 23 फरवरी 2024 की पहली शिफ्ट का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। किसी की कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट करके बता देना, रिप्लाई ज़रूर करूँगा। पहला क्वेश्चन है, 28 संख्या को औसत 110 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ते हैं तो औसत 128 हो जाता है। देखो, पहले औसत 110 था, फिर औसत अब बढ़ा, कुछ जोड़ने पर बढ़ा। मान लो हमने 20 जोड़ा इसमें, ठीक है, सीधी सी बात, और औसत बढ़कर कितना हुआ? अब 128 हो गया। तो सिंपल सी बात है, अंधा भी बता देगा क्या जोड़ा होगा हमने औसत में जब बढ़ा। ये 18 जोड़ा होगा भाई, पहला औसत 110 था, 18 बनाया और जोड़ दिया तो 128 हो गया। तो सिंपल बी का मान 18, बात खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है रिया 25% का लाभ अर्जित करते हुए 35,000 में एक लैपटॉप बेचती है। भाई एक बात बताओ, हर चीज का अपने आप में 100% मान होता है, लेकिन इसने 25% के लाभ पर बेची। यानी कि इसने कितने में बेची वो चीज? 35,000 में बेची, 35,000 में बेची, लेकिन 25% के लाभ पर, यानी कि 125% में। तो 125% की वैल्यू ये आ गई। अब एक बात बताओ, बोल रहा है 30% का लाभ अगर वो करना चाहती है अर्जित, तो कितने में बेचनी पड़ती? सिंपल सी बात है, देखो 25% में अगर फायदे पर बेची तो 35,000 की बेची। तो अगर 30% के फायदे पर बेचती तो कितने में बेचती है पूछ रहा है। तो देखो 25 का तो हमें पता ही है, 30 का हमें निकालना है, यानी कि 5% एक्स्ट्रा का बात पता करना है बस। 5% एक्स्ट्रा में कितने में जाती? तो 5% इसका निकाल लेंगे। 25 बार कटेगा 5 से, इस 25 से कितनी बार कटेगा? 25 ही कम 25 बचा कितना? 10, 25 चौका 100 और 2 जीरो, 1400 बार कट गया। यानी कि इसका मान कितना आया? 5% का 1400, यानी कि 1400 रुपये और ज़्यादा मिल जाते उसे। इतनी तो बात थी, जहाँ 35,000 रुपये में बेच रही थी वो, अब 1400 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाते। तो 35,000 में 1400 जोड़ोगे जब, 36,400 हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले शंकु को बनाया जाता है। देखो, जब भी कोई चीज पिघलाकर दूसरी बनाई जाती है तो उनके वॉल्यूम बराबर होते हैं, जैसे ये घोड़ा और ये शंकु। तो जब बीच से बनाया जाएगा तो दोनों के वॉल्यूम जो है बिल्कुल इक्वल पाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात ये है। तो इसके फॉर्मूला क्या होता है घोड़े का? 4/3 पाई r⁻3, और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब सिंपल नीचे के 3 से नीचे का 3 कट गया, तो ये तो खत्म। ठीक है, पाई से पाई कट गया, ये भी खत्म। जब पाई से पाई कट गया तो एक का तो कोई मान नहीं यहाँ पर, ये तो, और पाई से पाई भी कट गया। ठीक है, समझना चीज को। अब क्या बचा फॉर्मूले में? सिर्फ फॉर्मूले बचा, यहाँ पर बचा 4r⁻3 और यहाँ r²h। ठीक है, इस वाले 4 को बैठा दिया। अब सिंपल वैल्यू रखनी है आपको। 4 गुणा गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। तो 15 × 15 × 15 आप लिख देंगे, 15 × 15 × 15। ठीक है, अब इसका शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है 15 सेंटीमीटर, व्यास दे रखा है, तो व्यास का आधी होती है त्रिज्या। सिंपल समझे मेरी बात को? जब आधी होती है तो 15/2 लिख देंगे। 15/2, 15/2, 2 बार। और हाइट कितनी है वो हमें पता नहीं, निकालनी है। ये 2 दूनी 4 जो है ये इस साइड में उठकर आ जाएगा, सिंपल सी बात है, नीचे से। तो ये 4 यहाँ पर आ गया अलग से। ठीक, अब देखो इस 15 से ये 15 कट गया, इस 15 से ये 15 कट गया, तो हाइट हमें मिल गई। सीधी सी बात, हाइट ये सारी चीज है, इन तीनों की आपको गुणा करनी है। कैसे करोगे? 15 × 4 = 60 और 60 × 4 = 240। बिल्कुल ईजी तरीके से आपने कर लिया। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये तो ईजी क्वेश्चन है, मुझे पता आप कर लोगे, लेकिन फिर भी देख लो। M1 अकेले एक काम को 14 दिन में करता है, M1 14 दिन में, M2 करता है 70 दिन में, और M3 की सहायता से वे तीनों मिलकर, यानी कि M1 भी, M2 भी और M3 भी, तीनों मिलकर 7 दिन में। तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा, सीधी सी बात, 70। 14×5 = 70, 70 × 70 और 7×10 = 70। ठीक है, अब एक बात बताओ, तीनों तो करते हैं 10 काम रोज, और ये दोनों M1 M2 करते हैं 6 काम। तो M3 का कितना आ गया? M3 का आ गया 6 गए 10 में से 4, तो M3 करता है 4 काम रोज। तो बोल रहा है M3 उस काम को कितना कर लेगा, कितने दिन में कर लेगा? तो टोटल 70 काम था, और M3 जो है, M3 रोज 4 काम करता है, तो 4 से भाग दे लेंगे, 4 ही कम 4। ठीक है, 3 बचा, 30 हो गया, 4×7 = 28, 17 आ गया। या सीधा भी कर सकते थे आप, ऑप्शन को देखकर, 17×4 = 68। ठीक है, इसी के हिसाब से ये सेट बैठता। तो इस तरीके से बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता जीडी में, लेवल यही रहता है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना कि इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं या इस तरीके से, भाई क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, ऐसा हो जाता है कभी कभी, किसी किसी शिफ्ट में थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है मामला, लेकिन लेवल यही रहता है। ठीक है, कैलकुलेटिव इस तरीके से हो जाता है। मान लो यहाँ पर सीधा दे दिया, एलसीएम निकाल लिया हमने 70, अब इसी की जगह यहाँ पर दे देता मान लो 142, और यहाँ पर दे देता मान लो 70, और यहाँ पर दे देता मान लो 72, तो फिर दिक्कत पड़ देना आपको। तो बस यही हो जाता है फर्क, ज़्यादा कुछ नहीं रहता। आगे चलो, इस क्वेश्चन को देख लो। बोल रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। देखो, मान लो कॉस्ट प्राइस था 100 रुपये,
अंकित मूल्य 25% ज़्यादा है, यानी कि मार्कअप प्राइस 125 रुपये हो गया। सीधी सी बात। दुकानदार अपनी वस्तु को लाभ पर बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकता है? तो कितने प्रतिशत की अधिकतम छूट दे सकता है उसको? भाई 25 रुपये की छूट दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। भाई 100 रुपये की तो चीज़ वो आई थी, नुकसान पर तो वो उसे बेचेगा नहीं कि 99 की बेच देगा। सीधी सी बात। तो 25 की छूट दे सकता है। छूट हमेशा दी जाती है मार्कअप प्राइस पर 125 पर, और बट्टे 100% निकालने के लिए 25 5 से भाग देंगे 20 बार, 20%। ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो सिंप्लीफिकेशन का, सबसे पहले इसे सोल्व कर लो। 25 दिया 75, ठीक है। फिर यहाँ पर भाग दे रखा है 44 गुणा 2 को भाग देना है 11 से, तो 11 चौक 44 4 बार कट जाएगा, और 4 दूनी 8, यानी कि 8 आ गया इसे सोल्व करने पर। तो इस तरीके से हो गया ये 555 प्लस 8 और माइनस 25, ठीक है। इस तरीके से अब आपको क्या करना है, 555 में से 8 जोड़ना है, 25 घटाना है। तो सिंपल डायरेक्ट आप कुछ भी कर लो, चाहे 25 घटा लो, आपकी मर्जी। तो 555 में से 25 घटाओगे आप तो कितना बचेगा? 530। और 530, एक सेकंड कुछ गड़बड़ी हो गई, ठीक है, सॉरी। ये 75, 25 गुणा 3 में करेंगे ना, तो ये 75 था, ठीक है, 75। अब देखो 555 में से आप 75 घटा लो तो कितना जाएगा? 480, और 480 में आप 8 जोड़ दोगे तो 488। मैं ये 25 या 75 करने के बजाय मैंने डायरेक्ट 25 लिख दिया था, मेरी गलती है, ठीक है, कभी कभी हो जाता है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। 70 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर, 112 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 3 आयताकार मैदानों में समान आयताकार फूलों वाली क्यारियों में बांटा गया, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 7 है। प्रत्येक फूलों की क्यारी की चौड़ाई बताओ। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक बोला है इसने यहाँ पर। प्रत्येक फूलों की क्यारी की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। देखो मान लो ये पहला भूखंड था आपका, इसका क्षेत्रफल था 70, तो 70 इसका क्षेत्रफल कैसे आया हुआ? जब लंबाई तो 7 दे रखी है, तो चौड़ाई सीधी सी बात है 10 रही होगी, 10 सते 70 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अब देखो लंबाई तो सबकी 7 ही है, तो चौड़ाई कितने की हो गई? पहले का तो 70 क्षेत्रफल था, एक का 84 था, और एक का कितना था? 112। अब इसकी सबकी लंबाई तो दे रखी है ये 7, तो चौड़ाई कितनी आ गई? इसकी तो आ गई 10 चौड़ाई, इसकी कितनी आ गई? 12 सते 84, 12 आ गई, और उसकी कितनी आ गई? इसकी आ गई 7 एकम 7, बचे कितने आपके? 4, 7 संग 42, 16। इसकी चौड़ाई आ गई 16। अब तीनों की हमें चौड़ाई मिल गई, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला है? प्रत्येक फूलों की क्यारी की चौड़ाई बताओ, ठीक। तो इसका हमें HCF लेना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ताकि हमें प्रत्येक फूलों की क्यारी की चौड़ाई मिले। तो तीनों का जब HCF लेंगे तो HCF क्या आ जाएगा? देख लो, 2 से ये तीनों संख्या कट रही है, ये भी, ये भी, ये भी, तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF आएगा वो 2 आएगा। 2 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इतना काम आपको करना था। एक तरीके से इस क्वेश्चन को आप, मतलब है तो ये मेंशन का ही, लेकिन आप इसे LCM HCF के जरिए से भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है x का मान तो 2 है और इसका चतुर्थ समानुपाती बताओ। अब देखो यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो इसी तरीके से सारी संख्याएं बना लेंगे। ये 8 बन गई, ठीक है। ये बन गई कितनी? 6। ये कितनी बन गई? 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, और एक संख्या आपको पता नहीं, तो ये हो गई A। देखो समझाने के तरीके से समझा रहा हूँ, ABC, ठीक है। D आपको निकालनी है, ये वाली संख्या, ये D आपको निकालनी है। तो करेंगे क्या? इन दोनों की गुणा कर देंगे और इससे भाग दे देंगे, ठीक। तो 6 गुणा 5/8 इस तरीके से कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, 30/8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 15/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, इजी शिफ्ट है, बिल्कुल इजी शिफ्ट है, मैं से हार्ड नहीं कहूँगा, ठीक है, कि भाई ये बहुत हाई लेवल की शिफ्ट है, इजी शिफ्ट है। स्कोर इसमें करने लायक जो क्वेश्चन है 20 में से अब तक जो मैंने देखा है, ठीक है, वे लगभग 18-19 क्वेश्चन जो है 2024 की जितनी भी शिफ्ट है वे करने लायक है। 18-19 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन की मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन ईजी शिफ्ट है। देखो जैसे बोल रहा है 1200 रुपये जमा करे खाते में, 4 साल बाद 1400 रुपये हो गई, तो 200 रुपये मिले ब्याज के रूप में। कितने साल में? 4 साल में। हर साल कितने रुपये का ब्याज मिला? 50 रुपये का। सीधी सी बात है। तो एक सिंपल सी बात मुझे ये बताओ, 50 रुपये का ब्याज मिलता है हर साल, कितने रुपये पर? 1200 पर। परसेंट निकालने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 12 से भाग देंगे, 12 चौक 48, शुरू में 4, इसी में है बात खत्म। तो 4.17% का आपका ब्याज मिलेगा, ठीक है, वार्षिक। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, इसका एलसीएम निकालना था आपको। तो 9/4, 21/10 और 63/20, 20 लिखा है ना, 20। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, जब भी आपको एलसीएम बोला है, ठीक है, तो एलसीएम आपको किन का लेना है? ऊपर वाले का, इन संख्याओं का एलसीएम लेना है, और नीचे हमेशा अपोजिट लेना है, उसका HCF लेना है। अब देखो 4, 10
और 20 है। जब इनका एचसीएफ लेना है तो एचसीएफ क्या होता है, बहुत छोटा अंक होता है, ठीक है, बहुत छोटा अंक होता है एचसीएफ, ठीक है। तो वो एक बात सिंपल सी बताओ, 7 से तो ये कटती नहीं, तो नीचे बटे में 7 तो आएगा नहीं, 63 भी नहीं आएगा, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमेशा नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, सिंपल सी बात तो ये हो गई। अब एक बात और सोचना खुद, जब ऊपर जो है 63 सबसे बड़ी संख्या है, तो 21 कैसे उसका एलसीएम आ जाएगा भाई, खुद सोचो कॉमन सेंस लगा करके। तो आप बिना निकाले, मतलब एक बता रहा हूँ मैं, समझने की चीज़ है ये, ठीक है। निकालने को तो अंधा भी बता देगा, सीधा दिख रहा है आपको, 9 7 63 21 या 63, 63 एलसीएम हो गया, ऊपर 63 आएगा, एक ही ऑप्शन में 63 है। लेकिन मैं सिर्फ समझाने के तरीके से आपको बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है, ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ है, नोटिस किया करो। क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन भी आप सोल्व किया करोगे आराम से। आगे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत बार रिपीट होता है कि भाई एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, इसकी चाल 78 है, इसकी चाल 66 है, इसकी लंबाई 390 मीटर है, इसकी लंबाई 250 मीटर है, बताओ एक दूसरे को कितनी देर में पार कर लेगी। तो सिंपल सी बात है, दोनों की चाल भी जुड़ जाती है और दोनों की लंबाई भी। जब दोनों की लंबाई जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 300 और 200 500, और 90 50 140, यानी कि 640 मीटर तो हो गई लंबाई। अब चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, इसे बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो 66 को और 78 को जोड़ेंगे जब, कितना हो जाएगा देख लो, ये मेरे भाई हो जाएगा कितना आपका, 144, ठीक है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई दोनों की चाल। लेकिन इसे मीटर सेकंड में बदलने के लिए पहले 5/18 से आपको गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है, इतना काम आपको करना पड़ेगा। तो 18 8 144, 8 बार कट गया, 8 पंजे 40, यानी कि 40 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब 40 से भाग देंगे जब इसको, 0 से 0 कटेगी, और 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 सेकंड, 16 चौका 64 होते हैं ना, तो 16 सेकंड आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने 30% की दर पर, देखो दर 30% है, चक्रवृद्धि ब्याज है, अर्धवार्षिक क्या रखा है। देखो जब भी अर्धवार्षिक बोले तो क्या होता है मेरे भाई, रेट तो हो जाती है आपकी आधी, और टाइम में हो जाती है 2 साल की गुणा, ठीक है, रेट हो जाती है आधी, यानी कि 2 से भाग दे देते हैं। तो सिंपल रेट हो जाएगी कितनी, 30 का आधा 15%, और टाइम हो जाएगा 1 साल है तो इसका डबल हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएगा, 2 साल। अब आपको मैंने कई बार बता रखा है 2 साल का निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, वो आपको आर प्लस ये सिर्फ याद कराने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे लिखना मत वहाँ पर बैठना, ना ही ऐसे कैलकुलेट करना है आपको। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। निकालोगे कैसे, देखो सीधा यहाँ पर 30 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर करोगे 225 हो जाएगा, 225 को 100 से भाग दोगे 2.25, ये 2 इधर आ जाएगा, यानी कि 32.25, ठीक। ये सिर्फ लिखने के लिए है ये चीज़, आपको आंखों आंखों में निकालनी है, सीधी सी बात है। 15 दूनी 30, 15 का स्क्वायर करोगे 225, वहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 32 हो जाएगा, 32.25, तो 32.25 ये हो गया। अब हमें इसका क्या निकालना है, मिश्रधन, क्योंकि देख लो आप ये वैल्यू देख लो, इतनी बड़ी बड़ी है, सीधी सी बात है, 15,000 में इसका ब्याज जुड़ा हुआ है तभी तो ये आया, ठीक। तो 32% की वैल्यू तो हमें ब्याज की मिल गई, और मूलधन हमारा 100% था, तो 132% की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, या तो आप 32% की निकाल कर 15,000 में जोड़ दो, आपकी मर्जी, या आप ऐसे 15,000 लिखो, ठीक है, लिखने की भी जरूरत नहीं है 15,000 पूरा, ठीक है, डिजिटल सम से हम इसे करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ। 132.25% आपने लिख लिया बटे 100, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है जीरो की वैल्यू कुछ नहीं होती, और ना ही 1 की वैल्यू होती है कुछ, अगर बटे में 1 होनी चाहिए उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, ठीक है। तो देखो ये तो खत्म ही हो जाएगा पूरा का पूरा, इसकी जीरो भी भाड़े में जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कितना हो गया, 6 गुणा 5 और 2 7 और 2 9, ये इसका भी खत्म हो गया, जहाँ 9 हो जाता है वो भी खत्म हो जाता है, 3 और 1 4 हो गया, तो 6 चौक 24, और 24 को भी जोड़ेंगे जब तक एक डिजिट ना जाए तो 6, तो यानी कि डिजिटल सम कितना आ गया, 6। अब किस ऑप्शन में 6 बन रहा है, देखो जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, देखो 9 कट गया, कुछ नहीं, इसका मतलब हुआ 9 का मतलब 0 होता है, 8 और 1 9, ये भी खत्म, 5 और 3 8 और 7 15, 15 को भी जोड़ेंगे 5 और 1 6, आ गया डिजिटल सम 6, यही ऑप्शन हमारा उत्तर है। किसी में 6 नहीं आएगा, देख लो, जहाँ तक मुझे उम्मीद है बिल्कुल नहीं 6 आएगा। जोड़ते हैं, 8 और 1 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 7 और 2 9 आया, इसका तो 9 आया डिजिटल सम, इसका देख लो, 5 और 4 9 खत्म, 8 और 2 10 और 2 12, 12 को भी जोड़ेंगे तो 3, इसका भी नहीं आया, 8 और 1 9 खत्म, 5 और 2 7 और 2 9 खत्म, इसका 8 आया, लो आया तो नहीं, सिर्फ इसी ऑप्शन में है आपका डिजिटल सम जो है 6 आ रहा है, और आपका डिजिटल सम देख लो, ये रहा आपके सामने लिखा हुआ, ये रहा 6 था, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते थे, कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी कुछ। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही प्राचीन काल का क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ एक्स है वहाँ पर 7 लिख लो, जहाँ वाई है वहाँ पर 2 लिख लो, इतना तो आप कर ही सकते हो। 7 7 49 प्लस 4 दूनी 8, 49 को 8 में जोड़ोगे जब आप तो 57 हो जाएगा, इसी ऑप्शन में शुरू में 57 है, बात खत्म। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है छात्रों के एक समूह का औसत भार 44 किलो है, 40 किलो वाले भार के एक वाला छात्र एक समूह छोड़ देता है, उसके स्थान पर 34 किलो भार वाला दूसरा समूह में छात्र आ जाता है, नया औसत हो जाता है 43.4। तो बोल रहा है समूह में कितने छात्र थे। देख लो, एक तरीका था मेरे भाई ऑप्शन, आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं,
ठीक है। ऑप्शन से आप गुणा गुणा करोगे, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, अप्रोच समझना क्या करना था, और क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना। भाई पहले 40 किलो का लड़का था, वो चले गया। अब दूसरा लड़का आया 34 किलो का। ठीक है, उसका वजन थोड़ा सा कम है, वो तो बात बाद की है, लेकिन सिंपल सी बात है, जितने पहले बच्चे, अब बच्चे तो उतने ही हैं। भाई जो छोड़ के एक गया था उसकी जगह दूसरा आ गया, तो बच्चे तो उतने ही हैं। तो सीधी सी बात याद रखना, पहले मान लो 44 किलो वजन था टोटल समूह का, अब कितना है 43.4। तो कितना वजन कम होगा औसत वजन में से, 0.6 किलो वजन कम हो गया औसत में से। ठीक है, 0.6 कम हो गया, कम। 0.6 कब कम हुआ, जब हमारा 44 किलो का 40 किलो का बच्चा चले गया और उसकी जगह 34 किलो का, यानी कि 6 किलो की कमी आई। तो 0.6 का कब कम हुआ, जब 6 किलो की कम आई। टोटल औसत में 0.6 की कमी कब आई, हमेशा देख बार बार सुनना इस बात को। 0.6 की कमी कब आई, जब 6 किलो वजन कम हुआ। ठीक है, तो सिंपल 0.6 का मान 6 किलो के बराबर है। ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, इस साइड में जीरो आ जाएगी, तो ये 60 हो जाएगा। 6 से काटेंगे 6 दाई 60। ठीक है, 10 बात खत्म, 10 बच्चे थे आपके। आगे चलो, 1 सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन समझाने के लिए बताया मैंने सिर्फ इतना करके। आगे चलते हैं। पी एक काम को 14 दिन में करता है, 4 दिनों में पी कितना भाग कर लेगा। सिंपल सी बात है, 4/14, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2/7। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, बेसिक है, तो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, सिंप्लीफिकेशन का है। पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा। 19 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका, देख लो 19 में 3 जोड़ लो, ये हो गया 22। 22 में से आप 24 घटाओगे तो -2 आएगा, क्योंकि बड़ा वाले का चिन्ह आता है। ठीक है, जिसके आगे कुछ नहीं होता वो प्लस होता है। तो -2 आया इस पार्ट को सोल्व करके। अब इसको सोल्व करके कितना आएगा वो देख लो, 48 गुना 7 को भाग देना है, कभी 48 को दे दो। ठीक है, वो बात की बात है, आप कैसे काटते हो 16 से, तो यहीं से कटेगा 16 3 48, 7 3 21, यानी कि इस पार्ट को सोल्व करके आ गया 21। देखो, जिस चीज़ को जिससे दिया जाता है भाग, उसी इसको उससे ही देना। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आपकी होशियारी निकल जाएगी, या अभी आप डायरेक्ट यहीं से काट लो 16 3 48। ठीक है, कभी कभी चिन्ह इधर उधर पलट जाते हैं, तो ज़्यादा होशियारी मत दिखाना। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से बन गया, 36 माइनस 21 माइनस माइनस का 2। ठीक है, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस इस तरीके से प्लस का 2। अब देख लो 36 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 38, 38 में से 21 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 17। ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है कि निश्चित संख्या में 10% घटाने पर फिर शेषफल में से 70% घटाने पर 1188 शेष बचता है, वह संख्या बताओ। देखो, मान लो कोई संख्या 100% थी, 100% में से हमने 10 घटा दिया, 10%, तो कितना बचा 90%। अब 90% ही हमारे शेषफल आ गया, लेकिन बोला इसमें से 70% घटाने पर, तो 90% में से भी 70% घटा दो। तो सिंपल सी बात है, 90% अपने हमें 100% के बराबर है। ठीक है, 90 है, मान लो 100% के बराबर है, तो एक जीरो से एक जीरो खा जाओ। 10% की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो 10 सते 70, 9 सते 63। सिंपल सी बात। ठीक है, तो 70% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63। तो जब 90 में से 63 आप घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास 27। तो 27 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1188। आपको किसकी निकालनी थी 100 की। सिंपल सी बात है, 27 से काट लो, 27 चौका 4 बार कटेगा ना ये, तो 20 चौक 80, 7 चौक 28, कितना हो गया 108। आपके पास कितना बचा 10 और फिर 8, ये फिर से 27 चौका 4 बार चलेगा। ठीक, आपका कट जाएगा ये। तो 44 की गुणा आपको 100 में करनी थी, 44 गुणा 100 4400 आंसर। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, बोला एक वस्तु का अंकित मूल्य 96 रुपये है, बेची हमने 6336 में, बताओ कितने रुपए की छूट दी। तो सिंपल सी बात है, घटा लो भाई कितने रुपए की छूट दी। यहाँ पर दाई लेंगे तो 10, 10 में से 6 गया कितना बचा 4, 9 में से 3 गया 6, फिर 5 में से 3 गया 2, 9 में से 6 गया कितना बचा 3, 3264 रुपये की छूट दी। कहीं पर दी जाती है छूट, हमेशा इस पर दी जाती है, मार्कअप प्राइस पर। देखो, जब आप 96 लिखोगे तो 2 जीरो की यहीं काट देना, क्योंकि परसेंट निकालने के लिए 100 आएगा। ठीक है, समझने के लिए आप देखो, परसेंट काटने के लिए 2 जीरो यहीं से काटनी पड़ेगी, तो लिखते टाइम ही हटा दिया करो उन्हें। 96 से अब जब आप भाग दोगे से, तो सिंपल सी बात है, कैसे दोगे। अब देखो, या तो आप इसका यहाँ भी डिजिटल सम लगा कर देख लो। ठीक है, ये डिजिटल सम छोड़ो तो काट ही लेते हैं, हर जगह डिजिटल सम मत लगाया करो, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी कर लिया करो। तो काटेंगे कितनी बार 9 या 27, 36 18। ठीक है, कितना आ जाएगा 270 और 288 आ गया, 288 बार कट गया ये। आगे कितना बचा 326 में से 288 घटाओगे तो 12, तो ये बचे 26 भी बचे, कितने बचे 38, 38 4 ये आ गया। ठीक है, फिर ये कितनी बार कटेगा ये 4 बार। कैसे 9 चौक 36 और 4 चौक वो 6 चौक 24, 360 में 24 जोड़ेंगे 384, तो 34% आंसर आपका। ठीक है, काट लेते हैं आप इससे सिंपल तरीके से भी। आगे चलते हैं। यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, देखो ये R1 है और ये R2 है, तो ये R1 जो है
कि R2 से 13% कम है, तो मान लो R2 100% है तो R1 कितनी है 87%, वही 13% कम है। आगे बोल रहा है R2 5600 से 50% अधिक है, ठीक है। 5600 से 50% अधिक है, यानी 5600 अपने आप में कितनी है 5600 100%, और ये इससे भी 50% ज़्यादा है, यानी कि 150% है ये, तो 2 जीरो काट लो, ठीक है। 56 की गुणा आप 150 में करनी है, तो कैसे करोगे 56 जीरो जीरो, 15 की गुणा 56 में करोगे, 15 छिक्का 90 की जीरो हासिल गए कितने 9, 15 पंजे 75, 9 84, ठीक है 84, यानी कि 8400 आ गया। तो सीधी सी बात है R2 का मान कितना का निकल करके 8400, तो 100% का मान 8400 के बराबर है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 1% का मान 84 आ गया, तो 87 की गुणा 84 में करनी थी। अब गुणा मत करना, सिंपल लास्ट डिजिट की गुणा करो, 7 चौक 28, लास्ट में 8 है, इसी में लास्ट में 8 है, बात खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन। 4000 रुपये में एक मोबाइल खरीदा, 500 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च कर दिया, भाई जेब से तो अपनी ही गए, तो 4500 रुपये में हमें मोबाइल पड़ गया, सीधी सी बात, 4500 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस हमें पड़ा, बेचा हमने 5000 में, ठीक है 5000 में बेचा, तो कितने रुपये का फायदा हुआ, सीधी सी बात है 500 रुपये का, तो 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कहीं पर हुआ 4500 पर, और परसेंट निकालने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो इसकी कटी जाएगी, सिंपल सी बात है, तो 45 ही कम 45, ठीक है। आगे कितने बचे 5, फिर से 45 ही कम 45, 11.11। आगे चलते हैं, आगे क्या चले 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है।